Hello students, welcome to the countrywide classroom of Talent English Classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का कंसेप्ट दिया है। आज मैं फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म को डील करने जा रहा हूँ। बहुत ही कम समय लगेगा, 10-15 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टेंस तो सभी लोग जानते हैं और उसका केवल रिवीजन, तीनों टेंस का रिवीजन मैं कल करूँगा। मेरे वीडियोस प्लीज़ रोज़ देखते रहिएगा, तो उसमें आपको कंटिन्यूएशन होगा और लगेगा कि हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। छोटे वीडियोज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जब तक हम कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई, जैसे कहा जाता है ना कि जब तक सुमिरन भजन न हुई, जब तक खाली भगवान का नाम ले लेने से आदमी कभी भी साधक नहीं बन सकता। तो साधक बनने के लिए क्या होता है, एकदम रेगुलर स्टडी करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ताकि टीचर का भी उत्साह कब बढ़ता है, जब उसको कमेंट्स मिलते हैं, उसके कुछ मतलब क्या कहते हैं, उस लोगों के विचार आते हैं। ऑलराइट, आज मैं फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहा हूँ, जैसा कि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स, ये तो गा गे गी, गा गे गी अंत में रहेगा, चारों फॉर्म में रहेगा। खाली हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है कि वह इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या रहेगा, वर्ब प्लस गा गे गी। जैसे मैं राजगीर जाऊंगा, मैं राजगीर जाऊंगा, वह कल आएगी, बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे। इस टाइप का कोई भी रहेगा। जाना में लगा है, आना में लगा है, इस टाइप जाना आना, खाना टहलना फिरना, एनी वर्ब रहेगा, इस तरह की बात है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट पहले रहेगा शैल या विल, शैल या विल। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और अदर्स कोई भी रहेगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और चौथा नंबर पे ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब कैसे बनाएंगे, मैं राजगीर जाऊंगा, आई शैल गो टू राजगीर, आई शैल गो टू राजगीर। वह कल आएगी, वह कल आएगी, शी के साथ विल लगेगा, वेलकम। जैसा कि मैंने पास्ट में बताया था कि पास्ट टेंस में स्टरडे वो बिफोर का यूज होता है, और फ्यूचर टेंस में टुमारो, कल के लिए टुमारो करते हैं। आई शी विल कम, स्टरडे कहीं मत कर दीजिएगा, टुमारो, शी विल कम टुमारो। बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे, तो मूल वाक्य क्या है, बच्चे स्कूल जाएंगे। चिल्ड्रेन विल गो टू स्कूल, अब मैंने पढ़ने जाएंगे, टू रीड,
मैंने इन्फिनिटी में बताया था टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चिल्ड्रेन विल गो टू स्कूल टू रीड, चाहे चिल्ड्रेन विल गो टू रीड, गो टू स्कूल पहले होगा इसलिए कि कहाँ जाएंगे, तब उसके बाद पर्पस। ऑलराइट, सो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट आपको मैंने ये बताया। फ्यूचर इंडेफिनिट डायरेक्ट वर्ब में गा गे गी लगा रहेगा और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल किसके साथ, आई वी के साथ शैल, अदर्स के साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, तो वर्ब प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि रहेगा, ठीक ना। जैसे मैं कल खेलता रहूँगा, ममता बाजार जाती रहेगी, वे लोग सपना देखते रहेंगे। इस तरह से कुछ वाक्य इसी तरह करेगा। जाना के साथ रहेगी, खेलना के साथ रहूँगा, देखना के साथ रहेंगे इत्यादि इस तरह से, ठीक है। तो इसमें अब बनाने का नियम, पहले सब्जेक्ट, जहाँ शैल लगता था यहाँ शैल भी लगेगा। किसका मतलब, आई वी के साथ, आई और वी के साथ। अब बाकी के साथ क्या लग जाएगा, विल बी, अदर्स। अदर्स माने इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ के बाकी के साथ विल भी लगेगा। हमेशा कहता हूँ कि जहाँ कंटिन्यूअस शब्द आए तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। चौथा ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मैं कल खेलता रहूँगा, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, टुमारो। ममता बाजार जाती रहेगी, ममता will be going to market, alright, ममता will be going to market। थर्ड सेंटेंस, वे लोग सपना देखते रहेंगे। हाँ, सपना देखना क्या होगा, ड्रीम। ड्रीम माने सपना भी होता है, ड्रीम माने सपना देखना भी होता है। मैं आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा कि कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क माने दूध होता है और मिल्क माने दूहना भी होता है। जैसे मिल्क मैन मिल्क्स द काऊ, ग्वाला गाय दूहता है, मिल्क मैन मिल्क्स द काऊ, इस टाइप से मिल्क में लग जाएगा। एंड जब नाउन होगा तो आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, ऑलराइट। सो सी ड्रीम कहीं मत कर देखिए, आँख खोल करके सपना नहीं देखा जाता है। सी ड्रीम कहीं, जैसे आई सी ए लॉयन, मैं शेर देखता हूँ और मैं सपना देखता हूँ, एक ही बात है। मैं कोई ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, ब्लैक बोर्ड देखता हूँ या सपना देखता हूँ, एक ही बात है, नो नेवर।
सो सपना आँख बंद करके नींद में देखते हैं तो ड्रीम, ओनली ड्रीम। वे लोग सपना देखते रहेंगे, दे विल बी ड्रीमिंग, दे विल बी ड्रीमिंग, दे विल बी ड्रीमिंग। राइट, इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस को मैंने ये किया। और अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर परफेक्ट, देखिए वर्ब प्लस चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस टाइप से रहेगा, ठीक ना। जैसे मैं काम समाप्त कर चुका रहूँगा, वे लोग खरीदारी कर चुके होंगे, तुम लोग कॉलेज जा चुके होगे, इस टाइप से होगा। कोई बहुत इसमें पहचानने में चुका चुकी होगा, या होगा भी हो सकता है, वह चला गया होगा, राइट, वह चली गई होगी, वह चली गई होगी। जैसे कि या था, प्रेजेंट में क्या बताया था? प्रेजेंट में बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में चुका था, चुकी थी, या था, ये थे बताए थे। और फ्यूचर में या होगा, ये होगी, ये होंगी इत्यादि रहेगा। तो इस तरह से और बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, विल हैव, वही आई वी और अदर्स। आई वी के साथ शैल हैव, और इसको छोड़ के कोई भी होगा तो क्या होगा? विल हैव। किसी भी परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। अब चारों सेंटेंस को बनाइए। पहला क्या है? मैं काम समाप्त कर चुका रहूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड वर्क। आई शैल, द वर्क भी हो सकता है, वर्क भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई शैल हैव फिनिश्ड वर्क। वे लोग खरीदारी कर चुके होंगे, दे विल हैव क्या? खरीदारी करने का they will have completed, कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं, कंप्लीटेड डू भी कह सकते हैं। they will have, खरीदारी का तो मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग। डन भी कर सकते हैं, दे विल हैव डन, कंप्लीट मैंने पूरा करना हो जाएगा, दे विल हैव डन मार्केटिंग, डू डिड डन, डन मार्केटिंग। कंप्लीट तो पूरा करना होगा, ठीक ना। दे विल हैव
डन मार्केटिंग, कर चुके होंगे। और तुम लोग कॉलेज जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन टू कॉलेज, गॉन टू द कॉलेज। वह चली गई होगी, शी विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन। आई के साथ शैल हैव, दे के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, शी के साथ विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। और सारे शैल हैव हो चाहे विल हैव हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह को सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट भी मैंने ये बताया। और मैं लास्ट, फ्यूचर का लास्ट होता है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ फॉर्म फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिख देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचानेंगे कैसे, पहचान, आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे, या रहा होगा। देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया था, तो अंतर क्या होगा, के साथ समय दिया हो, समय दिया हो। जैसे वो पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा, यह क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आ रहा होगा में तो क्लियर है कि वह काम बहुत कुछ समय से होते आ रहा होगा। जैसे वह सोमवार से स्कूल जाता रहा होगा। ठीक है, और वे लोग 2025 से दिल्ली में रहते आ रहे होंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर एक्शन में। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि वे लोग 1990 से दिल्ली में रहते रहे होंगे। 1990 पास्ट टेंस, पास्ट टाइम है, तो पास्ट टाइम से फ्यूचर एक्शन को कभी भी रिलेट नहीं करते हैं। पास्ट टाइम से कभी भी फ्यूचर एक्शन को रिलेट मत कीजिएगा। फ्यूचर में जब होगा तो कमिंग टाइम होगा। लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, गो बिफोर का कभी, जब टाइम एंड टेंस क्लियर करेंगे तो एकदम बहुत ही आईना की तरह स्पष्ट हो जाएगा, झलक जाएगा कि लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, गो बिफोर का यूज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है। तो इस तरह से बनाने का नियम। अच्छा, पहले 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम लोग 2 बजे से खेलते आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। शीला 5 दिनों से पढ़ती आ रही होगी। बस एक अगर नियम जान जाएंगे तो हजारों सेंटेंस बताएंगे। नियम बेसिक कंसेप्ट के, पहले सब्जेक्ट रहेगा ही, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, विल हैव
बिन, आई और वी अदर्स। कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो वी प्लस आई एन जी लगेगा ही। चौथा ऑब्जेक्ट। और पांचवा फ्रॉम या फॉर। देखिए यही बारीकी है, सिंस का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है, जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जहां हम लोग प्रेजेंट पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या किया करते थे, सिंस का प्रयोग किया करते थे। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock पहले करते थे ना प्रेजेंट और पास्ट में, तो फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस का प्रयोग मत कीजिएगा, ये रॉन्ग यूसेज हो जाएगा, गलत प्रयोग हो जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर रहेगा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और उसका 6 नंबर पे गिवन टाइम, जो समय दिया हो। जैसे हम लोग 2 बजे से खेलते आ रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। 2 बजे क्या है, पॉइंट है कि पीरियड है, राइट, पीरियड है। 2 बजे शुरू होने का फिक्स समय होता है, तो फ्रॉम 2 o'clock, सिंस नहीं, फ्रॉम 2 o'clock। यही 2 घंटों से रहता तो फॉर 2 hours रहता। जैसे कि अगले वाक्य में 5 दिनों से है, तो शीला विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 days, फॉर 5 days। इस तरह से तो आप स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग सिंस जहाँ लगता था ना प्रेजेंट पास्ट में, किस टेंस के फॉर्म में, हमेशा ही परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, या फ्रॉम या फॉर का। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। इस तरह से आज मैंने फ्यूचर टेंस को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी और पढ़ने का स्कोप भी बढ़ता जाएगा। और इस तरह से आज मैंने फ्यूचर टेंस को कंक्लूड किया। और ठीक ना, अब कल मैं तीनों टेंस को सम अप करूँगा और उसका रिवाइज कर दूँगा, ताकि आपको सबके इंडिफिनिट में क्या समानता है, सबके कंटिन्यूअस में क्या समानता है, सबके परफेक्ट में क्या, यानी टेंस जो अब तक नहीं क्लास किया होगा, अगर कल कर लेगा तो कल तीनों टेंस को मैं आइडिया दे दूँगा। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियोज़ रोज़ देखते रहिए, और प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।